Hello friends, welcome to MS Maths. So in this video we are going to discuss about 3D mathematics, थ्री डायमेंशनल मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर. सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि टॉपिक है हमारा सेंट्रल कॉनिकॉइड पे बेस्ड. सेंट्रल कॉनिकॉइड पे बेस्ड ये टॉपिक है. उसमें हम यहाँ पे देखते हैं कि वो टॉपिक का नाम है पोल एंड पोलर प्लेन. पोल क्या होता है, पोलर प्लेन क्या होता है, ध्रुव क्या होता है या ध्रुवीय समतल क्या होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे. तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये जो आप सर्कल देख रहे हैं ये बेसिकली है सेंट्रल कॉनिकॉइड. इसको हमने कह दिया कि ये जो है वो एक सेंट्रल कॉनिकॉइड है. और सेंट्रल कॉनिकॉइड के लिए आपको पोलर प्लेन और पोल आपको फाइंड करना है और उसकी जो कंडीशन है वो बतानी है कि होते क्या है. तो मैं क्या करता हूं यहाँ से कि एक पॉइंट लेता हूं इसके बाहर, वो पॉइंट जिसका मैं नाम दे देता हूं ए. ये ए पॉइंट इसके लिए पोल होगा. ये ए पॉइंट पोल है. कब होगा उसके लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई चाहिए. उस कंडीशन के बाद हम यहाँ पे करेंगे. और यहाँ से मैं एक बार इसको जो है नाम से डिनोट कर देता हूँ. यहाँ पे इसका जो सेंटर की बात कर लेते हैं तो वो आर हो जाएगा. और ये इसको यहाँ पे पी पॉइंट पे कट कर रहा है और यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसका वो क्यू पॉइंट है. अब यहाँ से इसकी एक कंडीशन होती है पोलर प्लेन होने की. कब वो पोलर प्लेन होता है और ये पोलर प्लेन असल में है क्या. तो 3D में हम बात करते हैं. 3D में लाइन में होके एक प्लेन होता है और उसके हम यहाँ पे बात करेंगे कि इस ए पॉइंट से यानी कि पोल से अगर मैं इसके जो टेंजेंट प्लेन बनाता हूं यानी कि टेंजेंट लाइन बनाता हूं, बेसिकली वो टेंजेंट लाइन ही होती है और लाइन से पास होता है 3D में, इसलिए हम 3D में लाइन को प्लेन कहते हैं. तो यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट लाइन अगर ड्रॉ करता हूं, अब ऐसी ऐसी जरूरी नहीं है टेंजेंट लाइन ये यहां से जाए. ये टेंजेंट लाइन इसके ऊपर से भी तो जा सकती है ना, ऐसे जरूरी नहीं है क्योंकि ये 3D है. 3D में ये ऊपर से भी जा सकती है. इस टाइप से ये जहां जहां कट करती है, इस टाइप से जहां जहां से मैं इसके ऊपर प्लेन जो है वो बना जो है वो जो टेंजेंट लाइन है वो अगर ड्रॉ करता हूं तो उससे क्या होगा, एक एक पॉइंट बनेगा, एक लोकस बनेगा, एक और अदर यहाँ पे प्लेन का निर्माण होगा. उस प्लेन को हम कहते हैं पोलर प्लेन. तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि यदि किसी बिंदु से मैं कोई रेखा खींचता हूं जो कि कॉनिकॉइड को प्रतिच्छेद करती है, उसको प्रतिच्छेद भी देखो, जैसे यहाँ से ये एक पॉइंट है, इसको ये प्रतिच्छेद कर रही है, उसके टेंजेंट भी हो सकती है या फिर उसके अंदर से भी गुजर सकती है, प्रतिच्छेद करती है ये इस टाइप से. और वो प्रतिच्छेद दो बिंदुओं पर उसको करनी चाहिए. ओके, वो दो बिंदुओं पर ऑब्वियस है, कोई बाहर से हम वो लाइन ड्रॉ करेंगे तो उस दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी. और उन प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए अगर मैं जो कंडीशन बता रहा हूँ वो कंडीशन उसके लिए सेटिस्फाई हो जाती है तो उस प्लेन को, उससे गुजरने वाले एक प्लेन को हम पोलर प्लेन कहेंगे. तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं कि पोलर प्लेन है क्या. तो पोलर प्लेन की कंडीशन क्या है. अब उस कंडीशन को अगर आपको बात ध्यान रखना है कि ए से आर तक की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इस एपी और ए क्यू जो डिस्टेंस है उसके लिए हार्मोनिक सीरीज में होनी चाहिए, यानी कि हार्मोनिक सीरीज की कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए. अब हार्मोनिक सीरीज की जो कंडीशन है वो आपको पता ही होगी कि हम दो लाइन लेते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे एपी इंटू ए क्यू होता है तो वापस क्या होता है, नीचे एपी प्लस ए क्यू होता है. ये हार्मोनिक सीरीज की कंडीशन होती है, जो हरात्मक श्रेणी होती है उसके लिए होता है, जिसको हम हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स कहते हैं. तो ये जो कंडीशन है वो इसके लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी हम इसमें कह सकते हैं कि ये जो लाइनें हैं, जो जिन लाइन से प्लेन पास हो रहा है वो प्लेन जो है वो पोलर प्लेन होगा. अब इसकी इक्वेशन भी हम फाइंड कर देते हैं. देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसकी कंडीशन हो जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है. इस कंडीशन से हम इसकी इक्वेशन भी फाइंड करेंगे. तो बात करते हैं इसकी इक्वेशन पे. तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैं लेट करता हूँ इक्वेशन ऑफ कॉनिकॉइड. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ कॉनिकॉइड, जो हमारा सेंट्रल कॉनिकॉइड है उसकी इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1. दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉनिकॉइड. और जो लाइन यहाँ से पास हो रही है उसकी इक्वेशन मैं यहाँ पे लिखता हूं, तो वो लाइन ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू, किसी पॉइंट से पास हो रही है और वो पॉइंट है अल्फा बीटा एंड गामा. तो इसके लिए जो लाइन की इक्वेशन होगी वो हो जाएगा x माइनस अल्फा अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इज इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन एन. और इसको मैं यहाँ पे आर के इक्वल लेट कर लेता हूँ. तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगी इसकी लाइन की इक्वेशन. किसकी इक्वेशन हो गई, ये लाइन की इक्वेशन है, जो एक लाइन यहाँ से पास हो रही है उस लाइन की इक्वेशन को हमने यहाँ से निकाल लिया.
अब इस लाइन की इक्वेशन से हम यहाँ पे ना इसके पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। कैसे? एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूं coordinates of that point which lies on this line। ये उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, उस पॉइंट के निर्देशांक हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं जो इस लाइन पर उपस्थित होंगे। अब ये लाइन पे उपस्थित होंगे या फिर लाइन पे प्रेजेंट है, लाइन पे जो है वो स्थित है, तो ये लाइन जो है वो कॉनिकॉइड पे स्थित है और ये कॉनिकॉइड को कट कर रहा है, तो लाइन पे जो पॉइंट होगा वो कॉनिकॉइड को सेटिस्फाई करेगा। बात को यहाँ से समझें कि हम यहाँ से जो पॉइंट फाइंड कर रहे हैं जिसकी वैल्यू मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू एल आर प्लस एल्फा, y इज इक्वल टू एम आर प्लस बीटा एंड ये जाएगा z इज इक्वल टू एन आर प्लस गामा। ये पॉइंट जो है वो इस लाइन, ये जिस इक्वेशन है जिस लाइन की, उस लाइन पे लाइज है, उस लाइन पे स्थित है। और ये जो लाइन है वो किस पे स्थित है? इस कॉनिकॉइड पे। तो ये पॉइंट जो होंगे वो क्या करेंगे? इस कॉनिकॉइड को सेटिस्फाई करेंगे। अब कॉनिकॉइड को सेटिस्फाई करेंगे, इट मींस मैं यहां से क्या करता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेता हूं, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी और ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि पुट द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इन इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 से एक्स वाई जेड की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये हो रहा है ए एल आर प्लस, सॉरी एल आर लिखना था, तो ये हो जाएगा एल आर प्लस एल्फा, प्लस ये हो जाएगा वाई बी, और वाई की जगह पे हम पुट कर रहे हैं एम आर प्लस बीटा एंड जेड की जगह हम पुट करेंगे एन आर प्लस गामा। तो इस टाइप से हमने ये जो सारी वैल्यूज इनको पुट किया और यहाँ पे इन पे स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे स्क्वायर भी लगा देता हूँ। अब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो उस टाइम आप ध्यान रखें कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने का आपके पास में फॉर्म बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम यहाँ पे जो है जो पूरा इसको सॉल्यूशन करने के बाद में यहाँ पे जो सिंप्लीफिकेशन फॉर्म मिलेगा वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा सी एन स्क्वायर आर स्क्वायर होगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे आएगा आपके पास में ए अल्फा एल प्लस बी बीटा एम प्लस सी गामा एन, यहाँ पे होगा 2r, प्लस आएगा आपके पास में ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इसको सॉल्व करने पे आप देख सकते हैं, पूरा सॉल्व करके हम यहाँ पे वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, तो ये पूरे सॉल्व करने के बाद में आपके पास में ये इक्वेशन आ रही है, और इस इक्वेशन के अगर मैं रूट को लेट करता हूं तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 रूट होंगे, सो दैट 2 रूट टू रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के 2 रूट होंगे, उन इक्वेशन को रूट को हम R1 एंड R2 लेट कर रहे हैं। और R1 को मैं क्या लेट कर रहा हूं, आप ध्यान से देखें, R1 को मैं यहाँ पे लेट कर रहा हूं AP डिस्टेंस जो है हमारी, ये वाली जो डिस्टेंस है, ध्यान से देखें, ये वाली जो डिस्टेंस है इसको मैं R1 कह रहा हूं, और ये वाली जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक इसको मैं R2 कह रहा हूं। ओके, ध्यान से देखना इस डिस्टेंस को कि यहां से इस Q तक की जो डिस्टेंस है उसको मैं यहां से R2 कह रहा हूं, और ये वाले जो डिस्टेंस इसको मैं R1 कह रहा हूं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको मैंने कहा जो है ए पी हो जाएगा और ये डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से ए क्यू। अब क्या करना है कि इसको पुट करना है आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेता हूं, क्योंकि कंडीशन यही तो है हमारी, इसकी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद में हमारी जो वैल्यूज है वो हम फाइंड कर सकते हैं, इसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो अब कंडीशन की बात करते हैं, तो कंडीशन क्या कहती है हमारी, ए आर यानी सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो उसकी जो उसके हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स होते हैं एपी एंड ए क्यू, उसको यहाँ पे प्रूफ करना है, ये इसकी कंडीशन होती है, इसको सेटिस्फाई करेगा। अब ये जो वैल्यूज है इनमें पुट करें तो ये हो जाएगा ए आर इज इक्वल टू, ओके, अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ए आर इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन ये हो जाएगा R1 प्लस R2। ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की। अब मैं अगर बात करता हूं कि रूट्स हैं,
तो हम थोड़ा एल्जेब्रा की तरफ चलते हैं। आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है और इसके रूट्स की मैं अगर बात करता हूं, इसके रूट्स R1 एंड R2 है। ओके, तो मैं क्या करूं कि रूट का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, या फिर हम समीशन की बात कर लेते हैं, इनके जो रूट का जो सम होता है वो सम किसके इक्वल होता है? माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है। एंड अगर मैं इसके मल्टीप्लाई की बात करता हूं तो किसके इक्वल होता है? सी बाई ए की। बहुत ही सिंपल चीज है, ये हम 10th क्लास में पढ़ते हैं, और जो हमने थ्योरी ऑफ इक्वेशन बीएससी के लिए जो टॉपिक किया था उसमें भी ये टॉपिक इंक्लूड है। बहुत सिंपल है, ये इसके दो फॉर्मूला होते हैं, इंपोर्टेंट अलजेब्रा के फॉर्मूले हैं। अब हम यहाँ पे इनकी जो वैल्यू है वो ये पुट करेंगे, और ये पुट करने के बाद में इनकी वैल्यू यहाँ से, ये जो आप ऊपर इक्वेशन देख रहे हैं, हम इसको ऐसे रिलेट करेंगे, ये a है, ये एक्स स्क्वायर है। ओके, प्लस यहाँ पे ये कौन है? बी एक्स है, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? c इज इक्वल टू 0। अब इसमें 2 भी इंक्लूड होगा, उसको हम यहाँ पे आगे लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे इनकी जो वैल्यूज है वो पुट कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा ए आर इज इक्वल टू 2। R1 R2 की जगह पे क्या पुट करेंगे? C बाई ए, अपॉन क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 की जगह पे माइनस बी बाई ए। ए से ए यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, एंड हमारे पास में ए आर की जो वैल्यू आती है वो -2C अपॉन प्लस बी आ जाता है। अब इस वैल्यू को क्या करना है, यहां से आप देखें कि अगर मैं इसका कंपैरिजन करता हूं यहाँ पे, तो मुझे क्या क्या वैल्यूज मिलती है वो मैं हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। तो कंपैरिजन करने पे मुझे a की जो वैल्यू मिलती है वो AL स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर मिलती है, प्लस CN स्क्वायर। और b की वैल्यू की मैं बात करता हूं तो 2A अल्फा L प्लस B बीटा M प्लस C गामा N मिलती है। और अगर मैं C की वैल्यू की बात करता हूं तो वो मिलती है मेरे को A अल्फा स्क्वायर प्लस B बीटा स्क्वायर C गामा स्क्वायर -1। ये मुझे यहाँ से 3 वैल्यू मिलती है इनके कंपैरिजन से। आप देख सकते हैं इनका कंपैरिजन करके इस जनरल इक्वेशन से। तो इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे? यहाँ पे पुट करेंगे। तो इन वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो वैल्यूज पुट करने पे हमारे पास में आएगा ए आर इज इक्वल टू -2 इंटू सी की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम यहाँ पे ये वाली, तो सी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो हो जाएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर -1। और हम यहाँ पे b की जो वैल्यू है इसको पुट कर रहे हैं, ये रही b की वैल्यू, क्या है? 2A अल्फा L प्लस ये हो जाएगा b बीटा M प्लस C गामा N। 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, और ये जो वैल्यू है इसका सिंप्लीफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसका सिंप्लीफिकेशन हमारे पास में आता है इस टाइप से, AR इज इक्वल टू, अब इसका इसका जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो AR इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास में -A अल्फा स्क्वायर प्लस B बीटा स्क्वायर प्लस C गामा स्क्वायर -1 अपॉन ये हो जाएगा यहाँ से A अल्फा L प्लस B बीटा M प्लस C गामा N। ओके, अब हमको क्या करना है यहाँ से कि जो AR की डिस्टेंस आप यहाँ से देख रहे हैं कि ये वाली जो डिस्टेंस है इसकी, AR वाली जो डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को अगर हम R लेट कर लेते हैं, ये जो डिस्टेंस है इसको हमने R लेट किया है, तो R जब हम इसको लेट करते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे AR की जगह पे R पुट करना पड़ेगा। तो AR की जगह पे अब हम यहाँ पे R पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा R इंटू A अल्फा L, ओके, प्लस ये हो जाएगा B बीटा M प्लस C गामा N इज इक्वल टू -A अल्फा स्क्वायर प्लस B बीटा स्क्वायर प्लस C गामा स्क्वायर -1। ये हो गया, यहाँ पे हमने वैल्यू भी पुट कर दी और इसको हमने इधर भी ट्रांसफर कर दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई जब अब करते हैं तो क्या मिलता है अपने को? A अल्फा LR। अब मैं इनको थोड़ा LR जो है ना, डायरेक्शन रेशियोज जो है LMN, इनको मैं R के साथ में मल्टीप्लाई करके अलग ब्रैकेट में लिखूंगा। क्यों लिखूंगा? इसका रीजन भी हम आपको देंगे। यहाँ पे हो जाएगा MR प्लस ये हो जाएगा C गामा NR, और ये हो जाएगा प्लस ऑफ A अल्फा स्क्वायर प्लस B बीटा स्क्वायर प्लस C गामा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो ये इस टाइप से हमारे पास में इसकी कंडीशंस आ जाती है। ओके, तो अब हमको क्या करना है? यहाँ से इसकी इक्वेशन जो है वो आगे सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, और यहाँ पे जो LR MR और जो NR है इनको हमको रिप्लेस करना है।
बिकॉज हम लोकस फाइंड करते हैं तो इनको रिप्लेस करना पड़ता है ना, तो हम यहां पे लिख रहे हैं ऑन एल्यूमिनेट द वैल्यू ऑफ एल एम एन। अब ये कहां से लाएंगे हम वैल्यू, तो हम चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, एक बार जरा उसको हम यहाँ पे देखते हैं। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन नंबर 2 को हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि इस इक्वेशन नंबर 2 से क्या होगा। तो इक्वेशन नंबर 2 से हमने देखा यहाँ पे कि जो वैल्यूज है एल की, यहाँ पे बेसिकली एल है, तो एल की जो वैल्यूज है यहाँ से वो क्या आएगी, एल आर, एम आर और एन आर की वैल्यू। तो यहां से हमको फाइंड करनी है एल आर, एम आर और एन आर की वैल्यू। ओके, आर भी हमने लेट किया था, जो जो हम लेट करते हैं उसको रिप्लेस करना पड़ता है, एलिमिनेट करना पड़ता है। तो एल आर की वैल्यू आ रही है एक्स माइनस एल्फा, इसकी वैल्यू आ रही है वाई माइनस बीटा और इसकी वैल्यू आ रही है जेड माइनस गामा। तो हम यहां से इन सब की वैल्यू को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे इस वाली इक्वेशन में। जो हमारी इक्वेशन है इस वाली इक्वेशन में हम इसको रिप्लेस करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये हो जाएगा हमारी इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 में इसे पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए अल्फा, अल्फा माइनस एक्स प्लस ये हो जाएगा बी बीटा वाई माइनस, सॉरी यहाँ पे अल्फा माइनस एक्स नहीं होगा, एक्स माइनस अल्फा होगा, सॉरी बिकॉज ये लिखा हुआ पड़ा यहाँ पे एक्स माइनस अल्फा, प्लस क्या हो जाएगा बी बीटा वाई माइनस बीटा एंड प्लस हो जाएगा यहाँ पे सी गामा ऑफ जेड माइनस गामा, प्लस ये हो गया ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, ये प्लस होता है माइनस 1 हो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये हम इसको प्लस लिख लेते हैं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेता है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ए अल्फा एक्स माइनस ये हो जाएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी बीटा वाई माइनस ये हो जाएगा बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा जेड माइनस ये हो जाएगा सी गामा स्क्वायर प्लस ए अल्फा स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी बीटा स्क्वायर सी गामा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने कहा था कि हम यहाँ पे इनको अलग ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हैं, तो उसका रीजन यही था कि हम इसको एलिमिनेट करना चाहते थे, क्योंकि एल एम एन और आर जो है वो हमने लेट किया हमारी तरफ से, और हमने जो चीजें लेट की उसको हमको रिप्लेस भी तो करना पड़ेगा ना, तो हम उसको रिप्लेस करते हैं यहाँ से। अब आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखें कि कुछ टर्म्स जो है वो यहाँ से कट हो रही है, जैसे ये टर्म और ये टर्म जो है वो इन तीनों टर्म से कैंसिल हो रही है। इट मीन्स हमारे पास में जो इक्वेशन आती है वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए अल्फा एक्स प्लस बी बीटा वाई प्लस सी गामा जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन। ओके, तो ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन। हमने इसकी कंडीशन का यूज करते हुए इस इक्वेशन को फाइंड किया है। बस आपको यहाँ पे इसकी कंडीशन जो है वो ध्यान रखनी है, ये कंडीशन जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। डेफिनेशन याद रखो ना रखो, आपको कंडीशन जो है वो याद रखनी है, इंपोर्टेंट कंडीशन है, ये इसके हार्मोनिक कॉन्जुगेट की फॉर्म में होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एमएस मैथ्स।